सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे स्पीकिंग स्किल्स, और वो मेरा दोस्त भी रहेगा मेरे साथ में, वो भी आपको बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं। So speaking skills, whatever we communicate, हम लोग जब भी आपस में बात करते हैं वो अच्छे से कैसे हो उसके लिए स्किल्स जो है उसी को बोलते हैं स्पीकिंग स्किल्स। तो सबसे पहले बताते हैं व्हाट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग इज नथिंग एल्स जस्ट अपने विचारों का आदान प्रदान करना आपस में, मतलब द एक्ट ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, अपना कोई मैसेज कन्वे करना, एक्सप्रेस वंस फीलिंग इन स्पीच, और इन अदर वर्ड्स स्पीकिंग इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग वोकल साउंड्स। ठीक है, मतलब समझ रहे हो चिराग कि स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि हम जब भी अपने आपस में डिस्कशन करते हैं कुछ भी, या फिर जैसे मैं तुमसे अभी बोल रहा हूँ तो अपने जब, या फिर मैं खुद को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो ये सब स्पीकिंग में आता है। ठीक है, ठीक है, एनी ठीक है। डाउट्स? नो। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे कि प्रोसेस क्या होती है स्पीकिंग स्किल्स की। तो पहले तो सबसे पहली बात है, अगर तुम कुछ बोलने जा रहे हो तो एक मैसेज होना चाहिए तुम्हारे पास, मतलब क्या बोलना है, फिर उसको कैसे यस। कन्वे करना है, उसकी उसके लिए एक डिफरेंट स्टाइल तुम्हारे पास होना चाहिए। मतलब ऐसा थोड़ी सब एक जैसे नहीं बोलते, इसीलिए तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जूनर्स की वॉइस होती है, और मतलब सब कुछ अलग अलग बोलते हैं, तभी तो कोई पर्सन पर्सन को अपन आवाज से भी बहुत बार पहचान लेते हैं, क्योंकि मोस्टली अलग अलग होती है। तो स्टाइल चूज करना, फिर लिसनर्स को एनालाइज करना। अब मान लो लिसनर्स कुछ और सुनना चाह रहे हैं, तुम कुछ और बता रहे हो, तो वो फिर मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं हो पाएगा। और अब तुमने मैसेज बोल, मतलब तुम्हारे पास मैसेज तो आ गया कि तुम्हें बोलना क्या है, लेकिन उसको एनकोड नहीं किया, तो फिर कुछ उसमें सही बात ही नहीं है। और दूसरा ये, अब मान लो तुमने बोल भी दिया, अपना स्पीक कर दिया, कन्वे कर दिया अपना मैसेज, लेकिन उसका फीडबैक और उसका रिस्पॉन्ड, मतलब जैसे कोई कुछ डाउट है तो उसको रिस्पॉन्ड करो कि हाँ ये था मेरे मैसेज में, मतलब मैसेज का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इनकोडिंग मतलब क्या होता है? एनकोड करना मतलब जैसे अब तुमने मैसेज कोई लिया, ठीक है, अब उसको डायरेक्टली थोड़ी, अब जैसे अपन को सोचते हैं तो उसको डायरेक्टली थोड़ी बोलते हैं, मतलब एक फॉर्मेट में ले जाते हैं ना अपन उसको। अच्छा, अच्छा। हाँ, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर उसमें ले जाना। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि फॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होता है। फॉर्मल कन्वर्सेशन में वैसे यूजुअली फॉर्मल कंटेंट होता है, और मतलब ज्यादातर फैक्चुअल होता है जो भी होता है, और उसमें एक्सप्रेशन भी, जैसे अपन लोग बात कर रहे हैं फॉर्मल वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज करते हैं, और उसमें मतलब कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं। जैसे तुम किसी अपने सर वगैरह से बात करते हो तो एक पर्टिकुलर वे में करते हो ना, जैसे अपन आपस में कैसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन सर को बात करते हैं या किसी क्लास में जब स्पीच दे रहे हैं तो अलग तरीके से होता है, और उसमें कुछ फिक्स्ड नॉर्म्स होते हैं, जैसे हाथ पीछे करके, या फिर मतलब एक, ये तो एक बता दिया एग्जांपल, या फिर कोई मतलब ऑफिशियल वे होता है कैसे बात करना है। ठीक है, फॉर्मल में। और उसमें स्ट्रक्चर्ड ट्रांजिशंस और टर्न्स होते हैं, मतलब कब तुम्हें क्या बोलना है, कैसे यहाँ पे रुकना है, वो करना है। ठीक है, और फिर स्टाइल ऑलवेज फॉर्मल इन स्टाइल। ये सब, मतलब ये सब जो पॉइंट्स थे वही सब है कि दरअसल जब आप किस फॉर्मल वे में बात करते हो, अपनी स्पीच देते हो या फिर कुछ भी करते हो प्रेजेंट, तो खुद को एक, और जो भी कुछ बोले वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर तुम कुछ बोले जो किसी को समझ में नहीं आ रहा, या फिर लॉजिकली कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे हाँ अपन यूजुअली अंधविश्वास या फिर ऐसी चीजें करते हैं, तो वो फॉर्मल वे में ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि लॉजिकली अगर एब्सर्ड लग रहा है तो फिर वो थोड़ा अजीब सी बात हो जाती है। ठीक है, और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वेल ठीक स्ट्रक्चर्ड मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। ठीक है, अब अपन बात करें फिर मतलब, और ये तो कोई है, नेक्स्ट करो, सेम चीज आ गई, गलत हो गया वैसे। हाँ, और जबकि इनफॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होता है, देखो इनफॉर्मल ऐसा है, अब जैसे तुम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, पेरेंट्स से बात कर रहे हो, तो मतलब उसमें ये देखना तुम्हें क्या एक्सप्रेस करना है क्या नहीं, वो एक पर्सनल और इमोशनल कंटेंट भी हो सकता है उसमें, और हो सकता है इमोशनल, हो सकता है फैक्चुअल हो, जैसे आजकल धर्म के नाम पे कुछ इमोशनल, मतलब कुछ भी चला देते हैं, तो वो इनफॉर्मल में आ जाता है। और जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन है वो रैंडम हो सकते हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ऐसी बात करनी है, वो तुम फ्रीली हो, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो दूसरा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर रूल में चल के बोलना है, इतना ही बोल सकते हो। जब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होता है तो यू आर फ्री टू एक्सप्रेस व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, और सीधी सी बात है, जब ये इनफॉर्मल है तो फॉर्मल एलिमेंट्स तो कुछ होंगे नहीं। और ट्रांजिशंस, एब्रप्ट ट्रांजिशंस, मतलब ऐसा भी हो सकता है तुम अभी अपनी मम्मी की बात कर रहे थे, मतलब कभी पापा से बात करो अलून में, और अभी मम्मी की बात कर रहे हो तो पता चला अचानक से तुम किसी और की बात करने लगे, तो कुछ भी हो सकता है, अचानक से ट्रांजिशंस फेजेस चेंज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और है। इनफॉर्मल में, मतलब इनफॉर्मल में तुम पे डिपेंड करता है, हो सकता है इनफॉर्मल में तुम फॉर्मल वे में बात करो या इनफॉर्मल स्टाइल में बात करो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, और जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर हो, मतलब रैंडमली कुछ भी बोलो वही, और स्ट्रक्चर होता है तो फॉर्मल होता है, वो मतलब हमेशा होता है। इनफॉर्मल में हो सकता है स्ट्रक्चर हो, लेकिन ऑलवेज जरूरी नहीं है। जैसे मैं अभी तुमसे बात करूं तो ये स्ट्रक्चर नहीं है कि कैसे करना है, लेकिन फॉर्मल में जब मैं जैसे तुम यूट्यूब लाइव वगैरह चीजें करते हो तो उसमें क्या करते हो तुम कि बिल्कुल पता ये है क्योंकि तुम्हें इतना ये करना है, मतलब जैसे उधर नहीं करना, समझे? अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के फॉर्मल के लिए मतलब जैसे हमारे को किसी भी ऑफिसर को भेजना है, किसी भी मतलब रेपुटेड इंसान को हाँ हाँ भेजना है, हाँ, तो वो डेफिनेटली, या फिर फॉर्मल। मतलब ऐसा है जब कहीं तुम खुद को प्रेजेंट कर रहे हो या बाहर कुछ ऐसा होता है, उसमें क्या है, तुम एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं तुम्हारे लिए कि ये फॉलो करना होता है, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, होते हैं ना, जैसे अपन सर से बात करते हैं, या तो एक सर से पर्सनल मतलब कुछ ऐसे बॉन्ड है तो हो सकता है कैसे भी बात कर सकते हैं, नहीं तो यूजुअली बच्चे जाते हैं हाथ पीछे खड़े करके ये डाउट पूछते हैं या कुछ कुछ भी, मतलब ये सर आपके रिस्पेक्ट देते हैं, ये सब फॉर्मल कन्वर्सेशन ओके, ओके। इनफॉर्मल है। मतलब अपन जैसे बात कर रहे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और फिर भी अभी तो अपन थोड़ा सा फॉर्मल, थोड़ा सा इनफॉर्मल इसी में जैसे लाइव कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, इनफॉर्मल भी मतलब होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लाइव के चक्कर में फॉर्मल वाला पड़ आ जा रहा है, ये या नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। ठीक है, अब अपन बात करें स्पीकिंग स्किल्स हैं, तो भाई देखो अपने अभी तक पढ़ा कि पहले तो पढ़ा कि स्पीकिंग क्या होता है। ठीक है,
फिर मतलब बताया कि स्पीकिंग स्किल्स के बारे में और क्या क्या स्पीकिंग के बारे में, और फिर बताया कि फॉर्मल इनफॉर्मल कन्वर्सेशन क्या है, क्योंकि बात दरअसल बात तो कन्वर्सेशन ही है ना, मैं तुम्हें कुछ करने का फिर तुम रिस्पॉन्ड करोगे, ये सब उसमें आता है स्पीकिंग में, ठीक है। हाँ अब तो अब ऐसी बात, अब ऐसी स्पीकिंग स्किल्स के बारे में दरअसल स्किल्स बहुत ही होती है, जैसे मतलब स्पीकिंग स्किल्स है, तो स्किल्स को अगर अपने से सीखेंगे तो अपनी स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं उन्होंने क्या बताया आपको स्पीकिंग स्किल्स। तो पहली बात तो स्पीकिंग स्किल्स वो स्किल्स है जो एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये तो बताया मैंने, ठीक है। हम्म, ये बोलते हैं दीस स्किल्स अलाउ द पीपल टू कन्वे हिज मैसेज इन अ पैशनेट थॉटफुल एंड कन्विंसिंग मैनर। सही बात है भाई। अब देखो, मान लो तुम क्लास में खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें हम्म, कुछ होता है ना यूजुअली जब अपन स्टेज पे जाते हैं तो थोड़ा सा बोला करता नहीं, एकदम से क्या निकल जाएगा, कुछ मतलब वो होता है, थोड़ा सा ट्रमेराइजेशन nervousness, या फिर नर्वसनेस आती है। तो ये और लेकिन हाँ, अब जो कोई अच्छा स्पीकर होगा, जैसे जिसको स्पीकिंग स्किल्स अच्छे से पता होगा, तो वो उसको कुछ परेशानी नहीं होती, वो तुम्हारा अपना पॉइंट बहुत अच्छे से कहता है लोगों के अंदर भी। जैसे वैसे मेरे को पसंद तो नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे संदीप महेश्वरी टाइप के जो मोटिवेशनल लोग जो बनते हैं भाई, उनकी दरअसल है क्या, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, उसके अलावा उनके पास कोई खास ज्यादा पुट नहीं है। दूसरा जैसे हाँ, पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होती है, लोग कन्विंस होकर अपना वोट जैसी चीज, मतलब वोट जैसी कीमती चीज भी दे देते हैं, ठीक है। अब तीसरा फिर अपन बात करते हैं कि स्पीकिंग स्किल्स आल्सो हेल्प टू अज्यूम दैट वन वोंट बी मिसअंडरस्टूड बाय दोस्त। अच्छा ठीक है, अब भाई स्पीकिंग स्किल्स इनका कहने का मतलब ये सही सीधी सी बात है। अब जब तुम अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर रहे हो तो जैसे जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरे हम्म, पास अगर स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो तुम वही समझोगे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हम्म, लेकिन मान लो क्या होता है, यूजुअली बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आता। जैसे तुम लोग बोलते रहते हो कि तुम्हारा एक कोई उनके टीचर है, सब्जेक्ट टीचर, शायद तुम्हारे मैथ्स के कोई टीचर है, वो शायद उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, हो सकता है उनके पास टैलेंट हो तो, लेकिन उनका समझ नहीं आता क्योंकि उनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, ठीक है। हम्म, और हाँ एग्जैक्टली, मैंने जो एक एग्जांपल पॉलिटिशियंस वाला बताया था वो दरअसल यही है कि स्पीकिंग स्किल्स अगर अच्छी होती तो डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे यूजुअली हम किसी अच्छे लीडर की मतलब किसी लीडर की स्पीच सुनते हैं, और मान लो उसकी कन्विंसिंग स्पीच लगी तो फिर हम कुछ और बना देते हैं उसके बारे में पर्सपेक्टिव, ठीक है। जैसे हम्म, कुछ लोग मतलब कुछ लोग मोदी से बहुत प्रभावित रहते हैं, कुछ लोग बहुत एंटी होते हैं, दरअसल फर्क तो वही है ना कि स्पीकिंग स्किल्स किसको मतलब अच्छे अच्छे से हो रहा है, ठीक है। या ठीक है, लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला विदाउट स्पीकिंग स्किल्स द एबिलिटी टू प्रोग्रेस इन वर्किंग। अच्छा एक बात बताओ, अब जैसे अगर तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, हम्म, अब मान लो तुम नॉर्मली अभी आजकल वैसे नॉर्मल लाइफ देखे तो कैसी होती है कि जैसे अभी मतलब अभी तो बीटेक कर रहे हो, फिर इसका प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू वगैरह में बैठोगे, अब मान लो तुमसे अपना मैसेज अच्छे से करने नहीं कर पाए तो फिर हो सकता है रिजेक्ट कर दे तुम्हें, जबकि हो सकता है तुम्हारे पास टैलेंट वगैरह भी हो। दूसरा मान लो या फिर तुम्हारा इंटरव्यू छोड़ो, जैसे तुम क्या किया, तुमने कोई स्टार्टअप चालू किया, हम्म, उसके बाद तुम्हारा स्टार्टअप बड़ा अच्छा आइडिया था, लेकिन हुआ क्या, जब तुम उसमें इन्वेस्टर सबमिट कर गए, ये डिस्टेंस आ रही है थोड़ा सा। हाँ, तो जब तुम डिस्टेंस सबमिट में गए, सॉरी इन्वेस्टर सबमिट में गए तो क्या हुआ वहाँ पे तुम अपने आइडिया को समझा नहीं पाए, मतलब जो पेपर पे लिखा था लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम अपने आइडिया को लोगों को नहीं समझा पाए, तो क्या हो सकता है तुम्हें कम इन्वेस्टर्स मिले, ये कम इन्वेस्टर वो करते हैं इन्वेस्टमेंट मिले, है ना, और हम्म, इन्वेस्टर्स तुमसे ज्यादा कुछ नहीं, वो छोटी जगह, आइडिया तुम्हारा अच्छा था। तो लेकिन हाँ, तो इसका मतलब ये है कि स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होना जरूरी है रियल लाइफ में, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट मेरे समझ में नहीं आया, वही जो अच्छा ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, तो मैं ये बोला था कि जैसे तुम कभी इंटरव्यू में जाओगे, ठीक है। अब हुआ क्या, तुम्हारे पास मान लो 5 डिग्री है रखी, तुमने दिखा दिया और तुम 5 के गोल्ड मेडलिस्ट हो, ठीक है। लेकिन मान लो उसने कुछ क्वेश्चन पूछा कि मान लो तुम सब इंटरव्यू पे जाना है, उसी बात करते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में गए, मान लो तुमने प्री पास कर दिया, नहीं पास कर दिया, फिर इंटरव्यू हुआ, ठीक है। अब उसने तुमसे पूछा कि तुम आईएएस ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, मान लो तुम उसका इफेक्टिवली उसको नहीं बता पाए, या फिर मतलब हम्म, कुछ ऐसा नहीं बता पाते कि वो तुमसे कन्विंस हो जाए, मतलब हम्म। तुम्हारे पास टैलेंट बहुत है, सब कुछ जानते हो क्योंकि तुम अच्छा 5 बार मतलब के गोल्ड एक्सप्रेस नहीं कर मेडलिस्ट पा हो। रहे, हाँ, तो एक्सप्रेस मतलब नहीं वही कर तो है कि तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स ही तो अच्छी नहीं है, तभी तो हाँ एक्सप्रेस हाँ नहीं कर पा रहे। हाँ, तो ये लास्ट पॉइंट यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो नियरली लाइफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे ही मान लो तुम्हारा, मान लो फिर मैंने दूसरा एग्जांपल जो दिया था कि तुमने कोई स्टार्टअप चालू किया, हम्म, अब तुम्हारा हम्म, आइडिया पेपर पे मेरे को भी बहुत मस्त लगा, लेकिन जब तुम इन्वेस्टर समिट में आए, मैं भी एक इन्वेस्टर था उसमें, ठीक हाँ, है। अब मैं चाहता था कि किसी अच्छे आइडिया को इन्वेस्टमेंट दूं, लेकिन तुमने जब उस आइडिया को समझाया और मैंने जो पेपर पे पढ़ा, सॉरी पढ़ा हम्म, नहीं पढ़ा, तो उसमें मुझे फर्क ऐसे लगा कि तुमने उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए कि तुम्हारा आइडिया क्या है, समझा ही नहीं पाया अच्छे से किसी को, सामने वाले को। हाँ, तो हो सकता है मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट ना दूं, जबकि मेरा मन तो था क्योंकि मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, वो मुझे अच्छा लगा, जो मतलब रिसर्च पेपर वगैरह जो भी तुमने लिखे थे अपनी कंपनी के बारे में। तो यही होता है कि अगर तो लास्ट पॉइंट बोला है कि अगर तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो इट इज नियरली मतलब इम्पॉसिबल टू लिव अ गुड लाइफ, इस टाइप से, ठीक है। ये अब अपन बात ये दरअसल इतनी चीजों में जो पढ़ रहे थे वो इम्पोर्टेंस ही तो थी स्पीकिंग स्किल्स की, मतलब ठीक है। अब स्पीकिंग स्किल्स से सबसे पहला पॉइंट ये जो लिखा है वो मैं तुम्हें समझा ही चुका हूँ कि भाई जो लिसनर है, अगर तुम उसको अच्छे से अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो तो उसे अच्छे से समझ में आएगा, सही है ना। हम्म, हाँ हाँ, तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मैं बताऊं, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मान लो तुम हो, हम्म, अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो हम्म, होगा क्या, फिर तुम और सोचोगे कि मैं और कुछ पूछ लूं, मतलब जितने भी डाउट्स होंगे वो पूछ लोगे, लेकिन मैं तुम्हें ढंग से नहीं समझा पा रहा, या फिर मैं चिल्ला रहा हूँ, या फिर मतलब अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा जो भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ उस चीज को। तो क्या होगा, तुम या तो सोचोगे छोड़ो, या फिर कुछ और बायसनेस रख लोगे कि यार ये अच्छा नहीं है, तो अपनी क्या है बीच में बेमतलब में, मतलब यहाँ तो कोई लड़ाई वड़ाई भी नहीं हुई, लेकिन एक वो आ हम्म, जाएगा बीच में, बायसनेस वाली चीज, और बाकी बाकी मतलब हाँ फिर तुम छोड़ दोगे, ठीक है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होना जरूरी है, हाँ, ठीक है। और एक्स अब जैसे तुम अपने पिताजी से बात कर रहे हो, ठीक है, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं डरता हूँ मतलब मैं खुद को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता घर पे। तो होता क्या है, मेरे को कई बार कुछ मतलब पूछना है या बताना है या फिर उनको कुछ शेयर करना है, तो वो नहीं कर पाता क्योंकि मैं खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जबकि हो सकता है कोई बंदा हो वो मतलब गलत भी या फिर अच्छा भी, वो अपने काम अच्छे से एक्सप्रेस करे तो उनके बीच एक अच्छा खासा वो है, बॉन्ड बना हुआ है। तो मतलब वो एक्सप्रेस कर देते हैं एक दूसरे को, पेरेंट्स भी अपनी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, बच्चे भी अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं, और प्रॉब्लम तो यहीं खत्म हो जाती है जब वो शेयर हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब ये सबसे बड़ी बात है कि हेल्प्स अ पर्सन टू ग्रो सोशली एंड प्रोफेशनली। देखो ये पॉइंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे है कि भाई
मैं जैसे तो अभी अगर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो क्यों, दरअसल इसीलिए ना कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें ये चीजें अच्छे से समझा पाऊंगा। हाँ तो हाँ। इन चीजों के बारे में तुमने ये माना कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स तुम्हारे लिए अच्छी है। अब मैं हम्म। सोशली तो तुम्हारे दिमाग मतलब तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा चीज बन गई है कि भाई ये आदित्य नाम का लड़का मुझे अच्छे से समझा रहा है ना। सोशली मेरा हाँ। एक बेस बढ़ा, सोशली। और प्रोफेशनली ऐसे बढ़ा कि मान लो मैं किसी इंटरव्यू में गया या किसी उसमें गया, ओरल टेस्ट वाइवा में, मतलब किसी भी ऐसी कोई भी, या फिर मैं कोई इन्वेस्टर समिट में गया, तो मैं वहां पे खुद को अगर अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिले, दूसरा मेरी तरफ लोग और बढ़े, तो प्रोफेशनली मेरे लिए फायदेमंद है। समझा? हाँ। 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 ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात देख, यूजुअली जो मतलब रिलेशंस होते हैं, जो बहुत क्लोज वाले रिलेशन जैसे बोले तो कैसे कौन सा एग्जांपल दूं, जैसे फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, या फिर दोस्त जो आपस में दो कोई बात करते हम्म। हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ टाइप, मतलब कुछ भी जो भी रिलेशंस होते हैं बहुत क्लोज वाले, उनमें दरअसल यूजुअली लड़ाइयाँ किस चीज पे हो जाती हैं। भाई उन्होंने हो सकता है कुछ गलत सुन लेते हैं, मतलब ज्यादातर ऐसे बहुत केस होते हैं कि उन्होंने कुछ मतलब उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ और समझ लिया, जबकि हाँ अगर उसकी हाँ। स्पीकिंग स्किल्स अच्छी अच्छी होती तो ये कॉन्फ्लिक्ट आता ही नहीं, है ना। हम्म। क्योंकि भाई वो जो जैसे मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, अब मान लो तुम कुछ और समझ रहे हो, मान लो मैं कुछ ये समझा रहा हूँ, अवॉइड टू हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये पॉइंट समझा रहा हूँ, अब तुम कुछ और समझ हम्म। लो, तो दरअसल फिर वो मिसमैनेजमेंट आ गया ना बीच में। और हाँ वो हाँ। मिसमैनेजमेंट किसका, स्पीकर की तरफ से, क्योंकि मैं वो पॉइंट कन्विंस नहीं कर पाया जो मैं समझाना चाह रहा था, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया यार। ढंग से। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं। दूसरा, अच्छा, होता क्या है, मतलब जैसे असेसमेंट जो होते हैं अपने, अब जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यूजुअली अपन क्या हम्म। करते हैं, नए दोस्त वगैरह, जैसे कि तुम बाहर जाते हो, तो भाई हम्म। एक पर्सन, जैसे तुम, हाँ, अपने कॉलेज में पहले दिन आए थे, तुमने किसी से बात करी, तो भाई तुम एक बना लेते हो ना दिमाग में कि ये ऐसा बंदा है, एसेस करते हो ना उसको एक टाइप से, कि ये ऐसे हम्म। हैं, मतलब इस टाइप की बातें करते हैं, उससे एक असेस हाँ। करते हैं। अब भाई अगर वो बंदा, मतलब वही पॉइंट हो सकता है खराब चीज के बारे में जो तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन वो उसको हम्म। एक्सप्रेस अच्छे से कर रहा है, तो तुम उससे हो हम्म। सकता है खुश हो जाओ, उसको ये मान लो कि भाई डीप नॉलेज है, हो सकता है तुम्हारे अपोजिट वाली साइड का हो, लेकिन तुम ये मान हम्म। लोगे कि डीप नॉलेज है उसकी, है ना। हाँ ये हाँ। होता भी है यूजुअली पॉलिटिकल डिस्कशंस में, क्या होता है, लोग बाग सामने वाले से भले ही कन्विंस ना हो, लेकिन अगर वो अच्छे से अपने पॉइंट को समझा पा रहा है, तो वो ये मान लेते हैं कि भाई इस बंदे ने इस चीज के बारे में पढ़ा है। पॉलिटिकल डिस्कशंस में ये बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ हाँ। मतलब हम खुद ही थॉट बना लेते हैं। हाँ हाँ, चलो, अब देखो, ये इन्होंने बोला है कि ओकेजन्स वेयर वी हैव टू स्पीक, मतलब कहाँ कहाँ हमें बोलना होता है। भाई इसमें क्या पढ़ना है यार, ये तो बहुत जगह बोलना होता है। इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को तब, प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, गॉसिप्स में, कमेमोरेटिव मतलब जब किसी को याद रखते हैं, या फेयरवेल वगैरह होता है, और डे टू डे इंटरेक्शंस में तो बोलते ही है। ठीक है, तो ठीक। दरअसल वो इस पॉइंट सुन, तो इस पीपीटी, ये वाली जो स्लाइड थी, वो इस जो स्लाइड जिसने बनाई है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब इन जगह तुम्हें स्पीकिंग की जरूरत पड़ती है, और इन जगह मतलब इनमें से बहुत सारी चीजें, जैसे ये है, किसी का फेयरवेल है, या तुम्हारा हम्म। कोई डे टू डे इंटरेक्शन है, ठीक है, या फिर कहीं तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो भाई अगर तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो उसका तुम्हें फायदा होगा इन चीजों में। और ये चीज अच्छा। हाँ दरअसल है तो तुम्हारी तुम्हारी डेली लाइफ का तो पार्ट है। हाँ। हाँ। ये ठीक है, सारी चलो चीजें अच्छी नेक्स्ट। हो जाएगी, स्पीकिंग अच्छी होगी तो। स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो, हाँ, क्योंकि हम्म। स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो स्पीकिंग अच्छी होगी, स्पीकिंग अच्छी होगी हम्म। तो तुम एक अपने खुद की छवि अच्छी बनाओगे। दरअसल हाँ, ये सब मुझे बहुत देर से आया नहीं, छवि है ना, दरअसल खेल तो उसका ही है ना, कि परसेप्शन कैसा है, और परसेप्शन हम्म। बनता किससे है, तुम्हारे बोलने के लहजे से, कैसे? स्पीकिंग स्किल्स, हाँ, तुम कैसा हम्म। बोल रहे हो, दरअसल यही तो है। अब स्वामी विवेकानंद, ठीक, अब देख अपन तो जानते नहीं उनको, हम्म। लेकिन उनके बारे में अपन ने सुना है, उनकी स्पीकिंग स्किल्स कितनी अच्छी थी, मतलब इतनी ताकतवर थी कि अमेरिकन तक कन्विंस हो गए थे उनसे, कितने हम्म। ज्यादा। ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट, सॉरी। तो अब एक तो ये, हाँ, ये चीजें वो है, ये बता रहा है कि अपन कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मतलब अपन ठीक है, अच्छी बातें सब बोल दी कि भाई स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन दरअसल जो बोलने वाला है उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है वो तो पहले समझ, रूट कॉज जो बोलते हैं, तो समझ तो लें क्या हम्म। क्या दिक्कत आ रही है, तभी तो अच्छा करेंगे। ठीक है, हम्म। तो एक तो ये होता है कि स्पीकर जब बोलता है स्पीकिंग, तो प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, अब हाँ,
स्टेज पे जाते हैं तो भाई कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसे ही बोले जा रहे हैं, मतलब कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमारा मटेरियल अच्छा होगा। कि यूजुअली हम लोग क्या सोचते रहते हैं कि भाई हमारी पीपीटी तो खराब है, हम क्या ही बोले, हमारी स्पीच तो खराब है। मैं स्कूल में यूजुअली मेरे साथ ये होता था, मैंने बहुत अच्छी स्पीच प्रिपेयर की हो, लेकिन जब बोलने जाता हूँ तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता वहां बोलने का, मेरे को पहले ही लग जाता था कि मैं तो खराब दूंगा, ये दूंगा। तो होता कहता है इसका नुकसान होता था। ठीक है, फिर हाँ, होता भी और नहीं है सबसे अच्छे से। वही तो, और इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट। इसका मतलब है कि भाई हम स्टेज पे जाते हैं या कहीं पे भी, हमें जैसे अपने ही मार्क्स बढ़वाने, मान लो कम दिए हैं, ठीक है, मान लो तुम्हारे एक आए, भले ही मान लो सब बहुत कम आए, लेकिन तुम्हारे तीन आ रहे हैं, तुमको लगा, लेकिन तुम उसको बोलते नहीं हो, कई बार कहते हो छोड़ो यार, एक तो आई है, तीन हो गए, क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई हम्म हंसने लगेगा। या फिर अपन जाते हैं, जैसे मतलब टीचर्स बोलते हैं कि चलो अपनी वो इस चीज का मजा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तुम बताओ, हो सकता है तुम्हें आता हो, लेकिन हम्म। तुम्हें क्या लगता है कि भाई अभी मैं बोल दूंगा, मतलब हो सकता है गलत है, तो लोग हंसे। ये सबसे हाँ, बड़ा फियर फियर होता रहता है है। हाँ, और ये सबके मन में होता है कि भाई लोग हंसेंगे, ठीक है ना। और हम्म। दूसरा, लास्ट जो शाइनेस है, शाइनेस आजकल के लड़कों में काफी ज्यादा है, मतलब आजकल के लड़कों, मैंने क्यों बोला लड़कों से, मेरा मतलब लड़के नहीं, लड़का लड़की सब जो भी है, आजकल के बच्चों में बोले तो वो एक तो अपन लोग क्या हुए, कोविड वाले टाइम पे कोई ज्यादा यूजुअली बाहर इंटरेक्शन नहीं हुआ नए लोगों से, है ना, सब घर में हम्म। रहे, तो हुआ क्या, इंट्रोवर्ट टाइप हुए थे मोस्टली, हम्म। तो बहुत ज्यादा शाय नेचर हो गया। लेकिन हाँ भाई, एक बात देखो, अपनी क्लास में मतलब कोई लड़का है, जैसे तुम्हारी क्लास में, तुम कोई एग्जांपल दिमाग में अपने सोच लो, हो सकता है वो बंदा पढ़ने में अच्छा ना हो, लेकिन भाई उसकी सबसे अच्छी खासी, मतलब उसकी सब वो टॉकेटिव है, सब कुछ है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस भी कर लेता है और अच्छे से सब बन जाता है, क्योंकि उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है। लेकिन हम डरते रहते हैं शाइनेस में कि भाई हम ये क्यों बोले, मतलब जैसे यूजुअली तुमने मेरे को देखा होगा कि मैं शाय रहता हूँ उस टाइप से, है ना। ठीक है, वो मतलब फिर और स्पीकिंग करने हाँ, में दिक्कत होती है जब चैनल। हाँ, और अब फिर मतलब लास्ट तो नहीं, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, कि हम गलती कर देंगे। अरे भाई गलती तो मोस्टली लोग ही करते हैं भाई, गलतियों से ही तो सीखते हैं। तो एक ये फियर रहता है बोलने वाले स्पीकर के मन में कि हम गलती कर देंगे, ये गलत बोल देंगे। ठीक है, दूसरा, हाँ, वो प्रेशर बना लेते हैं कि हमें इतने में जल्दी से खत्म करना है, मतलब जबकि 2 मिनट दिए हैं, लेकिन एक प्रेशर बन जाता है अपने आप की, भाई इतनी जल्दी खत्म करना है, एक्सप्रेस पूरा तरीके से नहीं कर पाते। दूसरा और सबसे बड़ा जो है वो, मतलब यूजुअली स्टूडेंट्स या बच्चों के साथ जो होता है, या अपने लोगों के साथ, सबके साथ जो होता है, कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग करते क्या, एक फियर होता है स्टेज पे बोलने का, कहीं भी कुछ, मतलब कभी भी स्टेज पे बुला के बोल दो, या क्लास के ही उसके उस पे आके बोलना होता है, या प्रेजेंटेशन देना होता है, तो एक फियर होता है, उसी को बोलते हैं ग्लासोफोबिया, फियर ऑफ स्पीकिंग एट पब्लिक प्लेस। अच्छा। इसको लिखना मतलब चाहो तो लिख लो। कहीं पर भी मतलब हम बोल रहे हैं कि हमारे को पहले से ही डर लग रहा है कुछ भी, तो हाँ, नहीं नहीं, ग्लासोफोबिया। अरे जैसे स्टेज पे जाते हैं तो एक वो लगता है ना, तो इसको लिख सकते हाँ। हो, इसमें लिख लो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, सॉरी। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अब ठीक है, इसका फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो गया। मतलब कि लोग क्या कहेंगे, इसका इसका फियर अरे है ना। हाँ हाँ, वही सब। अरे वो एक मतलब ग्लासोफोबिया, एक वो पढ़ते थे ना अपन, वन वर्ड टाइप, तो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का वन वर्ड है ग्लासोफोबिया, समझे। ओके। मतलब अरे पब्लिक में बोलने से जो डर है, उसी डर को ग्लासोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, ठीक। हम्म। तो अब इन्होंने, सही बात है, अब अपन ने रूट कॉज की बात कर ली कि मतलब ठीक है, ये सब स्पीकिंग स्किल्स वगैरह, उसके बाद अपन ने किसकी बात की कि स्पीकर को प्रॉब्लम क्या आती है। तो अब इन्होंने बताया कि स्पीकर को प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है, अपन ने सब डिस्कस कर ली, ये प्रॉब्लम आती है। अब वो बता रहे हैं कि इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करना है तुम्हें, ठीक है। हम्म। तो पहले तो, आई एम सॉरी अगेन, हाँ, तो पहले उन्होंने बोला कंसंट्रेट ऑन द आइडिया। अच्छा, अपन कुछ भी बोलने से पहले दिमाग में जो भी कुछ आता है उस पर कंसंट्रेट करो, मतलब हम्म। फिर उस पे कंसंट्रेट करोगे तभी तो मैसेज वेल प्रिपेयर्ड कर पाओगे, मैसेज को अच्छा बना पाओगे, या जो भी उसमें मॉडिफिकेशंस करने होंगे वो बना लोगे, समझे। फिर उसके बाद तुम्हारी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, मतलब कैसी टाइप की ऑडियंस है, उस पर कंसंट्रेट करो, या ऑडियंस को अपनी तरफ वो करो कि अट्रैक्ट, मतलब ऐसा कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करो कि वो तुम्हें सुनने को उतावली हो, या मतलब तुम्हें सुने, उस पर ध्यान दो, ठीक है। मतलब अब जैसे अब तुम पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, और तुम देख रहे हो दीवार में, तो फिर कुछ मतलब नहीं है ना उसका। ऑडियंस को देखो तभी तो ऑडियंस तुम्हें देखेगी, या ऑडियंस रिस्पॉन्ड करेगी। और क्या। दूसरा, कुछ भी खुद को प्रेजेंट करने से पहले, या फिर कुछ भी स्पीक करने से, बोलते हैं थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग, हम्म। ये बोला जाता है ना, कि बोलने क्या। से पहले
अच्छे से सोच लेना चाहिए, वैसे बोलते हैं 10 बार सोच लेना चाहिए, ये टाइप है। जो भी इंग्लिश में बोलते हैं थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग, 2 बार सोच लेना चाहिए कैसे। ठीक है। तो वो ये बोला कि प्रिपेयर्ड रहो और प्रैक्टिस हो, मतलब प्रिपेयर्ड से मतलब कि जैसे ही हो तुम तैयार हो उसके लिए, जो भी जब भी बोलना है तुम्हें उसके लिए तैयार हो। हम्म, दूसरा प्रैक्टिस करते रहो, कि अब मतलब कुछ बोलने जा रहे हो, कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना तुम्हारा आइडिया क्या है, तुम्हें क्या चीज समझानी है। अब मतलब जैसे अब मैं तुम्हें ये स्लाइड से समझा रहा हूँ, अब मान लो यही चीज कोई टीचर पढ़ाएगा, तो उसको पता रहता है, उसको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, जैसे मैं बार बार पॉइंट देख रहा हूँ, या फिर वो बीच में हो जाता है मिसमैनेजमेंट हो जाता है कि नहीं। लेकिन टीचर क्या हम्म, होता है, चूंकि टीचर प्रैक्टिस करके आता है, तो उसे पता होता है कि अगला क्या है, अगला क्या है, और वो प्रिपेयर्ड रहता है हमेशा मेंटली। ठीक है। अच्छा हाँ, और तुम्हें स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करनी है तो गेट इन अ कन्वर्सेशन विद पीपल नियर यू। अच्छा, लोग क्या होते हैं, वो जो लोग मतलब जैसे तुम्हारी क्लास में कोई दीपक जैसे या वगैरह वगैरह जैसे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, है ना, बात ही नहीं करते। हम्म, अब चूंकि वो हम्म, बात नहीं करते तो वो खुद को एक्सप्रेस तो दूर, वो और इंट्रोवर्ट होते जाते हैं उससे ज्यादा। हम्म। हाँ हाँ। समझे? या या मतलब तो ये कह रहा है जो भी तुम्हारे आसपास लोग हैं उनसे बात करो, तभी तो नए नए आइडियाज आएंगे भाई। वो नई नई चीजें हम्म, शेयर करेंगे तो तुम नई नई चीजों को हाँ मतलब समझोगे या रिस्पॉन्ड करो। हाँ, जो भी आसपास है अलोन उनसे रहने से बात कुछ नहीं करो। होगा। हम्म। अलोन रहने से हम्म। कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब अलोन ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करनी है तो जो आसपास लोग हैं उनसे बातें करोगे तो उनकी प्रॉब्लम्स या इनकी जो भी कोई है, जो जैसी कैसी बात करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तब समझोगे ना। दूसरा, फ्लुएंसी होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि बार बार हाँ बी प्रिपेयर्ड ऐसे नहीं करना, फ्लुएंट रहो। मतलब फ्लुएंसी होनी चाहिए तुम्हारे बोलने में, कि हाँ अच्छे से समझाते हाँ। जा रहे हो। मतलब फ्लुएंट मतलब ये नहीं कि तेज भागे जा रहे हो, फ्लुएंट मतलब एक टाइप से कंटिन्यूअस होना चाहिए, कि भाई हम्म, कंटिन्यूअस हो, तुम समझा रहे हो तो भाई तुम अपने पॉइंट पे तुम्हें पता है क्या बोलना है, और बार बार ये नहीं कि भूल गए फिर हाँ मे आई रिवाइज अगेन। जैसे टीचर्स को कभी देखा है कि बार बार पीपीटी का पेज पलट रहे हैं, अगर पीपीटी का कोई पेज मिस भी हो जाता है तो वो क्या करते हैं, मतलब वो पढ़ाते चले जाते हैं, फिर वो जो भी कोई संभाल रहा होता है वो वापस लाता है ना। ये जो स्पीकर्स हम्म, आते हैं, मतलब जो सेमिनार वगैरह होते हैं, तो उस दिन सर आए थे, उन्होंने क्या किया था, ऐसे ही तो किया था। वो एक बार बीच में मिस हो गया था, लेकिन वो अपना कंटिन्यू करते गए क्योंकि वो प्रिपेयर्ड थे, प्रैक्टिस था, फ्लुएंट थे। ठीक है। हम्म, दूसरा, अब अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक और बताया सजेशन, मतलब ऐसा दिया है स्पीकिंग प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, कि बी इन द रूम एटलीस्ट एन आवर अर्ली इन केस ऑफ अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन, इफ पॉसिबल ट्राई टू ट्रिपल चेक एवरीथिंग। अच्छा हाँ, इन्होंने बोला है कि जहां भी तुम अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हो, मतलब ये मुझे प्रैक्टिकल सा नहीं लग रहा, लेकिन एक इन्होंने सजेशन दिया है कि ऐसा भी हो सकता है कि जहां भी तुम अपने आप को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, फॉर्मल प्रेजेंटेशन जैसे सेमिनार होते हैं, देने जा रहे हो, हम्म, या फिर जैसे तुम यूट्यूब पे लाइव करने जा रहे हो, तो जिस रूम में या जहां जिस जगह से जा रहे हो वहां एक बार सब जाके चेक कर लो कि मतलब। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, मान लो तुम किसी रूम में जा रहे हो, ठीक है, अब मान लो तुम्हें उस रूम की क्वालिटीज बतानी है, तो हम्म, पहले पता तो होना चाहिए रूम में क्या क्या है, या कैसे कैसे, या मतलब रूम की क्वालिटीज के लिए रूम के बारे में सब पता होना चाहिए। ऐसे ही बोला कि अब कहीं भी स्पीकिंग करने जा रहे हो या फॉर्मल प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, उसको एक बार ट्रिपल चेक कर लो सब चीजों को, और जिस अच्छा। जगह से देने जा रहे हो वहां वहां थोड़ा टाइम से पहले आ जाओ, क्योंकि लास्ट में फिर वो हड़बड़ाहट होती है और फिर सब मिस हो जाता है ऊपर नीचे बार बार। ठीक है। हम्म, और दूसरा, और ये सबसे मेन सजेशन, ये तो जिंदगी की हर एक फलसफा, मतलब कहीं पे भी दिक्कत आती है तो ये चीज तो कर ही लेनी चाहिए, ब्रीथ डीपली इवनली एंड स्लोली फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब वो सांस लो आराम से, थोड़ा बार बार लो, आराम से लो, और मतलब कितनी बार, इवनली डीपली इवनली स्लोली, कुछ मिनट्स के लिए कंटिन्यूस ये प्रोसेस करते रहो। अच्छा, दरअसल ये पॉइंट हर जगह क्यों आ जाता है, कहते हैं कुछ भी अगर तुम्हें हड़बड़ाहट हो या फिर कुछ भी आंसर नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो ऐसे कर लो, कुछ भी हो, मतलब जब भी हड़बड़ा टाइप कुछ होता है, तो दरअसल ये पॉइंट इसलिए क्योंकि इससे तुम्हारा जो दिमाग है, जिसमें जिसमें अस्थिरता हो जाती है एकदम से, जब लेट हो जाते हो या कुछ करते हो, तो वो उसमें थोड़ी चित्त शांत हो जाता है, तो उसके बाद क्या है, फिर तुम जो सोच रहे हो उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, उसको समझ पाते हो, अच्छे से निकाल पाते हो आउटपुट उससे। ठीक है। हम्म, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब अपन बात कर रहे हैं कि चलो अब अपन ने ये भी बात देखो, स्पीकिंग की, अपन ने स्पीकिंग स्किल्स की बात कर ली, ठीक है, स्पीकिंग की बात कर ली, स्पीकिंग क्या होता है अपन ने, फिर उसके बाद इनफॉर्मल फॉर्मल कन्वर्सेशन समझ लिया, ये भी समझ लिया कि वो सॉरी यार, ये भी समझ लिया कि प्रॉब्लम्स क्या आती है एक स्पीकर को बोलने में, और फिर ये भी समझ लिया कि उसको ओवरकम कैसे करें। ठीक है। अब हम्म, अपन बात कर रहे हैं कि कितने टाइप की स्पीकिंग होती है, मतलब बात ठीक है। तो इन्होंने या जो बताई है कि एक तो होती है इंटरपर्सनल, जैसे
तुम अपनी क्लास में अपने दोस्त से बात कर रहे हो कि कहीं पे भी फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो। अभी जैसे जब तुम यूट्यूब लाइव कर रहे हो तो वी आर नॉट इंटरपर्सनल, क्योंकि हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। या जो भी तुम्हारे यूट्यूब के लाइव जो व्यूअर्स हैं, पहली बात तो उनको थैंक यू, और उनसे मैं रिकमेंड करता हूँ वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लगे उनको ये कंटेंट। ठीक है। दूसरा, इंटरपर्सनल मतलब फेस टू फेस, वो तुम्हें फेस टू फेस तो नहीं देख रहे ना, तुम्हारा सुन रहे हैं लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा उनके साथ। ठीक है। हम्म, और एक होता है सेमी फॉर्मल, जिसमें क्या होता है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो सेमी फॉर्मल के तो मीडियम भी बहुत सारे हैं, जैसे तुम व्हाट्सएप से किसी से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो। एक होता है इनफॉर्मल, तो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, ये सब। ठीक है। अब इन्होंने बोला, और मतलब एक होता है पब्लिक स्पीकर होता है। तो पब्लिक स्पीकर के लिए दरअसल जो, जैसे तुम पॉलिटिशियंस की देखो, वो तरह अपने कंटेंट उनका रेडी रहते हैं कि आज इस कंटेंट पे बोलना है, तो फिर वो उसके हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि मतलब मुझे इस कंटेंट की ये विशेषता बतानी है। जैसे वो अपनी सरकार के बारे में बोलेंगे तो उन्हें पता होता है कि हमारी सरकार की ये खामियां बतानी है, और इसमें कुछ ऐसा पॉइंट जोड़ देना। जैसे मान लो उन्हें लगता है कि ये चीज बहुत बड़ी कमी है, जनता इससे गुस्सा है, तो वो क्या करते हैं कि हम इस पे भी काम कर रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं कि नहीं, हम इस पे काम कर हम्म, रहे हैं, ये कुछ सालों में निपट जाएगा। उससे क्या है, जनता को कन्विंसिंग लगता है कि भाई चलो इनको चाहे हमारी करे ना प्रॉब्लम्स करे। पता तो है। हाँ, एग्जैक्टली, उनको एक ऐसा लगता है कि भाई हम हमारी प्रॉब्लम्स पता तो है उनको। हम्म, तो ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होती है। एक होती है पब्लिक स्पीकिंग जिसमें इन्फॉर्म करते हो, जैसे जो अनाउंसमेंट वगैरह होती है। ठीक है। हम्म, और एक होती है परसुएड करना, मोटिवेट करना, या कुछ एक्शन लेने के लिए बोलना। जैसे वो मतलब मोटिवेट करना दरअसल क्या होता है, वो तुम्हें मोटिवेट ही तो करते हैं, मतलब कि तुम ऐसा करने लगो, ये इससे ये होगा, दरअसल ये सही तो होता है ये सब। जैसे मैं अभी स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बता रहा हूँ इतना, तो तुम्हें एक टाइप से परसुएट कर रहा हूँ कि भाई स्पीकिंग स्किल्स के ये इतने फायदे हैं, स्पीकिंग स्किल्स सीख जाओ, उसका ये फायदा है। यही तो कर रहा हूँ तुमसे इतने आधी घंटे से, 1 घंटे से। हम्म, ठीक है। और एक होता है स्पीकिंग टू एंटरटेनमेंट, जैसे फनी और ओकेजनल स्पीच स्पीचेस जो होती हैं, मतलब जैसे अपन लोग कोई स्टैंड अप कॉमेडी शोज वगैरह होते हैं, या फिर नॉर्मली अपन घर में जैसे वैसी बातें होती हैं कभी हंसी मजाक की, तो ऐसे ही वो होता है जब वहां पे बोलते हैं ना कि तुम खड़े हो तो चलो तुमको सुनाओ, ऐसे ही ये सब होते हैं स्पीकिंग टू एंटरटेन। ठीक है। नेक्स्ट। हम्म। वैसे कितनी है टोटल? टोटल है 20, वो 19। अच्छा, अभी 13 पे है अपन लोग। 13, हाँ। ठीक है। चलो, अब अपन ने सब बात कर ली, अब स्पीकिंग स्किल्स मतलब जानेंगे क्या चीज है। तो पहले कंपोनेंट समझ लेते हैं स्पीकिंग स्किल्स के। सबसे पहले फ्लुएंसी होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। मतलब ये तो हमने बोल पहले रहे भी देखा। हो, हाँ, फ्लुएंसी उसमें भी देखा। फ्लुएंसी मतलब फिर से समझाता हूँ मैं कि मतलब एक टाइप से रेट है भाई, ऐसा नहीं हो सकता मैं जैसे अभी मैं इतनी तेज बोलूं, मैं थोड़ी देर बाद एकदम से बदल के, जैसे हाँ, वो एक सर है अपनी क्लास में मतलब अपने कॉलेज में, वो क्या करते हैं पहले वो बहुत आराम आराम से बोलेंगे, फिर एकदम से चिल्ला देते हैं, एकदम से बहुत तेज बोलने लग जाते हैं। मतलब उनकी वो क्या होता है, उससे बार बार चेंजेस आते हैं, तो उससे अच्छा हो सकता है क्लास जगी रहे या सोई रहे, लेकिन वो सेट सही नहीं रहता। ठीक है। फ्लुएंसी होनी चाहिए और नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है। हम्म, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रॉपर एक्सप्रेशन। ठीक है। दूसरा फिर हम्म, वोकेबलरी। हाँ, देखो, अब जैसे अपन अपन लोग वो यूजुअली अपन लोग, मैं कैसे समझाऊं, हाँ, वो भगवान वगैरह को देखा है, उनको ये कमंडल वगैरह लगाना, वो मतलब हाथों में माला पहनाना, ये सब करना, ये सब क्यों करते हैं, जिससे सुंदर लगे, है ना। ऐसे हम्म, ही हिंदी हिंदी में, अच्छा, देखो अभी मैं जैसे एक स्पीच दूंगा बढ़िया सी, मैं देखो ये कैसे देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू एंड present to you I am going to present myself on a topic of omnipotency। अब ठीक है, ये सब मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत एक ऐसा लग रहा है ना, कुछ बड़ी सी चीज बोल दी है ना। हम्म, तो अगर तुम्हारी वोकेब तुम्हारी अच्छी होगी, तुम जितने नए नए शब्द जोड़ पाओगे उसमें। अब ओमनीपोटेंसी सबको थोड़ी पता होता है, या मतलब पता भी होता है तो, लेकिन वो थोड़ा नया सा शब्द लगता है, वो डेली। हम्म। हेलो आदित्य। आदित्य, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो। यस। अरे भाई इतनी देर से सुन ही नहीं रहा था, मैं बोल रहा था। आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, क्या हो गया था, प्रोनाउंसिएशन नहीं सुनाई दिया? नहीं, अच्छा वोकेबलरी ठीक है। तक आई है बस। अच्छा, फिर मतलब वोकेबलरी तो खत्म हो गई थी ना।
ओमनीपोटेंसी हम्म वगैरह। हम्म ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन मतलब देखो, मैंने जैसे बोला चिराग, ठीक है, तो ये थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा है। फिर मैं एकदम से बोलूं चराग, ये थोड़ा ऑड सा हम्म नहीं लग रहा है एकदम से, मतलब कुछ भी, मतलब थोड़ा हम्म उस स्पीक ऑडियंस को, या फिर मतलब ये तो एक तुम्हारा नाम था तो मैंने बोल दिया, लेकिन मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, स्कूल, स्कूल, तो प्रोनाउंसिएशन हाँ अच्छा होना चाहिए ताकि ऑडियंस तुमको वेल, मतलब उसको अच्छे से सुने। ठीक है। हम्म और तो इन्होंने डेफिनेशन वगैरह में क्या लिखा है, फ्लुएंसी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डिलीवर इंफॉर्मेशन विद स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रॉपर एक्सप्रेशन। सही बात है कि हाँ स्पीड, हाँ एक्यूरेसी और प्रॉपर एक्सप्रेशन होना चाहिए। वोकेबलरी में द बॉडी ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। और ग्रामर द वे वी अरेंज वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस, ठीक है। ठीक। इंप्रूविंग द कंपोनेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। अब भाई देखो, मैं कुछ, अच्छा, तुम कुछ बोल रहे हो, जैसे मैं हिंदी में तुम्हें हिंदी में इतनी देर से समझा रहा हूँ, अगर मान लो मैं एक शब्दों का सही उच्चारण नहीं करता, जैसे मैं बोलता इम्प्रूविंग द कंपोनेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, तो थोड़ा मतलब सही नहीं लग रहा ना, है ना, हम्म। अजीब सा लग रहा है कि नहीं। तो इसमें हाँ सबसे लग। अच्छे मतलब प्रोनाउंसिएशन सबसे सही होना चाहिए कि सामने वाला समझ पाए। दरअसल अपन तब से बात किस बात की कर रहे हैं कि स्पीकिंग स्किल्स सामने वाले को तुम्हारी कन्विंसिंग हो, मतलब जो तुम मैसेज देना चाह रहे हो वो समझ पाए। तो प्रोनाउंसिएशन तो सबसे बड़ा पार्ट प्ले करेगा, करेगा कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। इन्होंने जब लिखा है समझ ही नहीं आएगा तो इतना प्रोनाउंसिएशन, ही। वही तो, हाँ कुछ और सा बोलूंगा तो उसको फिर टाइम लगेगा उसमें एसेस करने में। हाँ तो इन्होंने लिखा हाँ प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच अ वर्ड इज प्रोनाउंस्ड। इफ समवन वांट्स टू मास्टर द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ही शुड बी फ्लुएंट विद स्ट्रांग वोकैबुलरी, ग्रामर एंड गुड प्रोनाउंसिएशन। समझ में आ गया ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं। हम्म। ठीक है चलो, फ्लुएंसी भी अपन ने बात कर ली थी, इन्होंने फ्लुएंसी कुछ और अच्छे से समझाई है। देखो, फ्लुएंसी इन्होंने बोला है जस्ट लाइक improving your writing, listening or any other skill। सही बात है। there are techniques you can use to improve your fluency in a targeted way, here is the list। अच्छा, इन्होंने बोला कि अपन अपनी फ्लुएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि भाई स्पीक स्पीक, अच्छा हाँ सही बात है भाई, तुम जब ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा इल्म मतलब बोलना जो होगा वो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाएगा, है ना, फास्ट भी बोल हाँ रहे हो, समझाने लायक भी बोल रहे हो, ठीक है। तो फिर और इन्होंने बताया कि रिफ्लेक्ट ऑन योर कन्वर्सेशन। अच्छा हाँ, अब मैं तुमसे मान लो कुछ, मैं कुछ बोला, ठीक है, हम्म फिर तुम भी कुछ बोले, और मान लो मैंने कुछ बोला फिर तुम ध्यान से सुना नहीं मान लो, हम्म। तो फिर तुम आगे क्या बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे ना, क्योंकि मैंने नहीं क्या बोल। बोला उसके बाद तुम्हें क्या पूछना था या क्या जवाब देना था वो तुम मतलब भटक गए पूरे एकदम से लाइन से। तो ये बोला ना कि रिफ्लेक्ट करो जो भी कन्वर्सेशन हो उन पे रिफ्लेक्ट। और भाई इनका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप से लिसन और रीड। लिसन हम्म और रीड करना इसलिए जरूरी है भाई, जब तुम सामने वाले को सुनोगे तो उससे तुम्हें एक तो मतलब उससे बहुत फैक्टर्स होते हैं। देखो, एक तो सुनोगे तो उसका मैसेज सब वो क्या बोलना चाह रहा है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह या कुछ और आगे का जो पूछना चाहते हो वो तब हम्म समझ में आएगा कि मुझे इससे इससे क्या पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरा, लिसन इसलिए भी जरूरी है कि भाई लिसन करोगे तभी तो इन्फॉर्मेशन अच्छी ज्यादा आएगी ना। सामने वाले को लिसन ही हम्म नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं तुम्हारे पास ज्यादा। रीड करने के लिए, रीड करने से, रीड क्या है दरअसल, स्पीकिंग इन मतलब एक वेरी लो टोन, ये तो है, बोलते हैं तो एक्सप्रेस कर देते हैं बाहर, रीड क्या करते हैं, रीड मन में कर लेते हैं, तो है तो वही ना एक टाइप से। अच्छा, हाँ हाँ लर्न फ्रेजेस रेदर देन सिंगल वर्ड। सही बात है। देखो, अब सर कभी कभार बोल लेते हैं अपने भाषण में, मतलब अपनी वो बताते हैं जब समझाते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, या फिर जब जागो तभी सवेरा, तो भाई ये थोड़ा अच्छा सा लगता है ना। अब वो उसकी जगह हाँ। बोलते कि भाई ऐसा करो, आज से भी करने लगोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात तो दोनों सेम ही है ना, लेकिन उसमें थोड़ा हम्म। अच्छे से एकदम से वो थोड़ी पॉजिटिवनेस आती है वगैरह, ठीक है। दूसरा, हाँ आंसर फोन कॉल्स, मेरे को नहीं पता ये क्यों लिखा आंसर फोन कॉल्स फ्लुएंसी में, ठीक है। और लास्ट इन्होंने बोला, हाँ सबसे जरूरी और मतलब हर जगह काम आता है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। एक बात है मतलब जो छोटे से अपन से बोली आ रही है लेकिन कोई फॉलो नहीं करता, कि भाई गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती कुछ भी करे जा रहे हो फिर बोल देते हैं गलती, लेकिन भाई जब तुम कुछ काम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो गलती तो हो सकती है उसमें, हो सकता है ना हो अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो या कुछ हो और अच्छी स्किल्स है तुम्हारी, लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन हो तो भाई गलती तो हो सकती है, उसमें क्या है, तुम्हें थोड़ी सब पता है, तुम उस चीज के मास्टर थोड़ी हो, समझे। हाँ। गलती करने से घबराना नहीं है, सीखना है उससे। हाँ वही, ठीक है चलो। अब लास्ट वोकैब, वोकैब का तो मैंने देखो भाई इतने अच्छे से समझा दिया था कि भाई जितनी अच्छी तुम्हारी वोकैब होगी उतना ही अच्छा। और अच्छा, जैसे एक बात बताओ, ये जो अपन जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं इसमें हम्म। बैकग्राउंड अच्छा क्यों लगाया, मतलब हो सकता है हाँ। ब्लैक लगा देते या नॉर्मल व्हाइट होता तो वो अच्छा नहीं लगता हम्म ना।
जिससे ऐसे इंप्रेशन तुम बढ़े। जब कुछ, हाँ हाँ एग्जैक्टली, जब तुम कुछ नए नए वर्ड्स बोलते हो तो सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि भाई इसकी नॉलेज अच्छी है, इसकी वोकैब हम्म। अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी। मतलब तुम्हें हाँ। अच्छा हाँ, ये भी छोड़ो चलो, और दूसरे एग्जांपल से, मतलब दूसरे तरीके से, अब मान लो तुमने कुछ बोला, ठीक है, हम्म। तुमने अच्छे से अपना मैसेज कन्वे कर दिया, फिर लिसनर में से किसी ने कुछ, वो स्पीकर बना, उसने कुछ तुमसे क्वेश्चन पूछा, अब भाई हम्म। उसके पास ज्यादा वास्ट वर्ड्स है, मान लो वो जानता है, उससे पूछा, अब तुम्हारी वो हाँ। क्या अच्छी नहीं है, तुम समझ ही नहीं पाए वो क्या पूछ रहा है, तो तुम रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? तो वो क्या अच्छी होना तो वैसे भी जरूरी है। इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि न्यू वर्ड्स एवरीडे पढ़ो, सही बात है, कीप अ जर्नल, हाँ। और डू वर्ड पजल्स, हाँ इससे वो क्या अच्छी होगी, सही बात है, लुक अप वर्ड्स यू डोंट नो, अच्छा हाँ सही बात है भाई, सीधी सी बात है, अब जो शब्द तुम्हें नहीं पता उसको सर्च तो करोगे ही ना कि इसका मतलब क्या हम्म। है, करनी चाहिए, मतलब हम्म। ये तो नॉर्मल लाइफ का है। ग्रामर, हाँ ग्रामर सबसे जरूरी है। अब जैसे मैं कंटिन्यूस बोले जा रहा हूँ, रोक ही नहीं रहा हूँ, फुल स्टॉप पे भी नहीं रोक रहा, मतलब जैसे वो आ जाता है ना फुल स्टॉप, या फिर एक्सक्लेमेशन मार के, तो मेरा एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा। अब भाई मेरे को जैसे उसमें देखा, जैसे वाओ व्हाट अ ताजमहल, अब ये ठीक है, इसमें लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, एकदम से वाओ मतलब एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, अब मैं इसे पढ़ देता, वाओ व्हाट्स अ ताजमहल, इसमें कुछ समझ में आया? भाई इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज ही नहीं हुआ, और हम्म। वाव से एक एक्सप्रेशन दे दिया, दरअसल एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया ही इसीलिए गया था कि एक्सप्रेशन दे सको तुम उस टाइम, ठीक है। हाँ। हाँ। तो ग्रामर, तो इन्होंने बोला कि ग्रामर जरूरी है, अच्छा, तो इन्होंने बोला ग्रामर इज अ सब्जेक्ट दैट स्ट्रेसेस मेनी पीपल आउट एज इट कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, सही बात है, हाउएवर करेक्ट ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हाइल स्पीकिंग, इट इज द crucial to know some simple methods to improve your grammar skills, ठीक है। हम्म। इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं कि ग्रामर स्किल्स बढ़ाने के लिए क्या है, ठीक है, 5 तरीके बताए हैं। पहले तो रीड करो, सही बात है भाई, रीड करने से क्या है, जितना रीड करोगे उतना ज्यादा पता चलता है नई चीजों का, ठीक है। हम्म। रिव्यू द बेसिक्स, हाँ बेसिक्स तुम्हारे सही हो जाने चाहिए, अब यही नहीं पता तुमको कि कहाँ पे क्या बोलना है, या फुल स्टॉप पे क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे क्या करना है, कॉमा पे क्या होता है, ठीक है, तो क्या कर पाएंगे। लिसन टू अदर्स, गेट अ ग्रामर मैनुअल और प्रैक्टिस करो, भाई ये तो नॉर्मल डेली चीजें हैं, ठीक है। पंक्चुएशन अब अपन बात कर रहे हैं, हाँ मतलब जो ग्रामर का भी एक पार्ट था, पंक्चुएशन क्या था भाई, इन्होंने फिर नीचे बताया कि पंक्चुएशन, द फॉलोइंग लिस्ट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर पंक्चुएशन, लर्न टू लिसन, हाँ फिर से वही चीज, ये तो हर जगह आ गई, लर्न टू लिसन, नोटिस हाउ योर माउथ्स एंड लिप्स मूव, सही बात है कि भाई, अब मान लो तुम बोल कुछ और रहे हो, तुम्हारे लिप्स कुछ और, मतलब जो लिप सिंकिंग होती है यूजुअली उसमें कैसे होता है, दरअसल वो अच्छे से पंक्चुएशन जानते हैं तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, उन्हें पता होता है कब कैसे सिंकिंग करनी है, अब नॉर्मल लोग नहीं कर पाते सिंकिंग, है ना। मतलब और लिसनर ब्रेक उसे समझ बर्ड्स, जाता है वही। हाँ ब्रेक वर्ड्स डाउन इनटू साउंड्स, और प्रैक्टिस विथ टंग ट्विस्टर्स, सही बात है भाई, पंक्चुएशन को, ये बात तो मतलब लास्ट पॉइंट तो बिल्कुल सही है, टंग ट्विस्टर्स जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा पंक्चुएशन उतना सुधरता जाएगा, ठीक है। चलो हम्म। नेक्स्ट, तो ये इन्होंने ये 4 स्पीकिंग स्किल्स बता दी, और दरअसल यही था पूरा पार्ट अपना, मतलब फ्लुएंसी होनी चाहिए तुम्हारी स्पीकिंग में, वोकैब अच्छी होनी चाहिए, वोकेबलरी, और ग्रामर तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, दूसरा प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा सही होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। So I would recommend all of you to please, again you can continue, Chirag, like, share, and थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर if you like वॉचिंग। love this, if you love this comment content, देन ठीक, लाइक, सब्सक्राइब and एंड share. शेयर। Do comment whatever fact findings or recommendations you have for this channel. Thank you.